फिर यहाँ पे हम आए, उसके बाद फिर हमें वो सारी बातें भुला दी गई। लेकिन कभी कभी हमें अचानक से याद आ जाता है, ठीक ये तो हम कर चुके हैं, ये तो हो चुका है, हालांकि हमने यहाँ करा नहीं, हमने उसे वहाँ करा था। 3 घंटे के एग्ज़ाम के लिए आप 300 दिन पढ़ते हैं, तो क्या हम इस 70-80 साल की ज़िंदगी जो हमारी है इसके लिए हमने कोई तैयारी नहीं करी होगी? एग्जैक्टली इसका जवाब जब ढूंढने की कोशिश करी तो इसका जवाब कुरान में मिला। आज मैं आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट बात लेकर आया हूँ। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि जो वक्त अभी चल रहा है, जो भी सीन चल रहा है, जहाँ मैं खड़ा हूँ, ठीक ऐसा ही पहले भी हो चुका है? ये सिचुएशन जो मैं कर रहा हूँ, मैं कहीं बाजार में गया, अरे इस जगह तो मैं पहले भी आ चुका हूँ। मैं 4 दोस्तों के बीच में बैठा हूँ, कोई बात कर रहा हूँ, अरे बिल्कुल यही बातें इन्हीं सब के साथ में बैठ के मैं पहले कभी कर चुका हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये आप अकेले नहीं ऐसा लगने वाले। दुनिया में 80% से ज़्यादा लोगों को ऐसा कभी ना कभी लगता है कि उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले हो चुका है। फिर आप उसको याद करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कब हुआ है, कब हुआ है। आप कितना भी याद करते रहिए, फिर वो आपको याद नहीं आता है और ना ही आएगा, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। तो बात यह है, अगर वो याद नहीं आ रहा है, ऐसा हुआ ही नहीं है, तो हमारे दिमाग में वो बातें कहाँ से आ रही हैं और तकरीबन सबके दिमाग में वो बातें कहाँ से आ रही हैं, ये एक सवाल है जिसका जवाब कहीं नहीं मिला। मैंने खुद इंटरनेट पे कोशिश की ढूंढने की, लेकिन किसी को इसके बारे में नहीं पता। इसको एक टर्म है इंग्लिश में, देवाजू ये बोलते हैं इसको, और इसका मीनिंग भी यही होता है कि ऐसा पहले हो चुका है। तो मीनिंग है सिर्फ इसका, लेकिन पता इसके बारे में किसी को नहीं है। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि क्या आपको भी कभी ऐसा लगा कि आपके साथ कुछ हो रहा है और वह पहले हो चुका है? हर इंसान जो भी दुनिया में है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, हर इंसान इस बात को जानता है कि हम इस दुनिया में टेम्परेरी हैं, एक ना एक दिन यहाँ से चले जाएंगे। ये भी हर बात जानता है कि ये दुनिया एक टेस्ट पेपर है, एक एग्ज़ाम हॉल है और थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आए हैं और यहाँ पे हम जैसा काम करेंगे उसके हिसाब से हमें उसका रिजल्ट मिलेगा। तो टोटल मिला के बात यह है कि हम इस दुनिया में एक टेस्ट में हैं, और जब टेस्ट में है तो इसकी कोई ना कोई तैयारी भी होनी चाहिए थी, क्योंकि हम दुनिया में देखते हैं कोई भी टेस्ट, कोई भी एग्ज़ाम बिना तैयारी के, बिना प्रिपरेशन के नहीं होता। तो अल्लाह ने हमें इस एग्ज़ाम हॉल में डाल दिया और बिना तैयारी के डाल दिया। आप खुद सोचिए, 3 घंटे के एग्ज़ाम के लिए आप 300 दिन पढ़ते हैं, पूरे साल 365 दिन पढ़ते हैं सिर्फ एक 3 घंटे के टेस्ट के लिए। तो क्या हम इस 70-80 साल की ज़िंदगी जो हमारी है इसके लिए हमने कोई तैयारी नहीं करी होगी, या इसकी तैयारी खाली सिर्फ 5-10 मिनट की रही होगी? ऐसा नहीं हो सकता। इसकी तैयारी पीछे कहीं ना कहीं हमें ज़रूर कराई गई होगी, और वो तैयारी बहुत तवील, बहुत लंबी होनी चाहिए। वो कितनी होगी? 1000 साल, 2000 साल, 3000 साल, 5000 साल भी हो सकती है, लेकिन कितनी होगी? एग्जैक्टली इसका जवाब जब ढूंढने की कोशिश करी तो इसका जवाब कुरान में मिला। सूरह आराफ में अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह ने इस दुनिया में आने से पहले आलम अरवा में, यानी कि जन्नत में जहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम थे, वहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से सारे इंसानों की रूहों को निकाला। जितने भी रूह इंसान आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक और आज से लेके क़यामत तक पैदा होने वाले हैं, वो सारे इंसानों की रूहों को निकाल के अल्लाह ने एक जगह जमा करा और उनसे अहद लिया, एग्रीमेंट लिया, उनसे वादा किया और उनसे क्या कहा? उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? और सब ने कहा, क़ालू, उन सब ने कहा, बला, क्यों नहीं, डेफिनेटली ए अल्लाह, आप ही हमारे रब हैं, हम सिर्फ आप ही की बंदगी करते हैं, आप ही हमें पैदा करने वाले हैं। और सब ने अल्लाह ताला को कहा कि बेशक अल्लाह तो ही हमारा रब है। काम करना क्या है? अल्लाह ने कहा कि दुनिया में इंसान जाएंगे और एक टेस्ट देंगे, और जो अच्छा टेस्ट देगा उसको जन्नत मिलेगी, जन्नत उसी वक्त दिखाई गई। और जो अच्छा काम नहीं करेगा, जो फेल होगा, जो अल्लाह की बात नहीं मानेगा, जो अल्लाह को रब नहीं मानेगा, उसको जहन्नम में झोंक दिया जाएगा। और जहन्नम भी सामने दिखाई गई, जहन्नम भी दिखाई गई, जन्नत भी दिखाई गई, और बताया गया कि क्या तुम इस टेस्ट को देने के लिए तैयार हो? और जब टेस्ट को देने के लिए तैयार हो तो हर इंसान ये कहेगा कि टेस्ट की तैयारी क्या है, क्या टेस्ट में आएगा, पढ़ाई में क्या आएगा। तो डेफिनेट सी बात है, अल्लाह हमें बताएगा कि इस ज़िंदगी में क्या क्या एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो मेरी ज़िंदगी में आज की डेट में क्या एग्ज़ाम चल रहा है, 2 दिन बाद क्या चलेगा, 3 साल पहले क्या चल रहा था, और पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, एक एक सेकंड हमारा इम्तिहान है। वो सब इम्तिहान के हर एक क्वेश्चन पेपर की हमसे तैयारी कराई गई वहाँ पर। और वहाँ पे बाकायदा जिस तरीके से हम यहाँ पे ज़िंदगी जी रहे हैं, जिन लोगों के बीच में जी रहे हैं, वही लोग हमारे साथ वहाँ पर थे, वही लोग हमसे वहाँ भी मिले थे। और इसी तरीके से हमने इस ज़िंदगी को या तो ठीक इसी तरीके से जिया, वहाँ पर जीने की प्रैक्टिस करी, या फिर इसकी वीडियो कैमरे की तरह हमने इसको देखा, या किसी और तरीके से हमको एक एक चीज़ महसूस कराई गई, दिखाई गई, समझाई गई कि ये तुम्हारी लाइफ ऐसी होगी, तुम्हारी लाइफ में फ़ला तारीख को 12 दिसंबर को ये चीज़ होगी।
13 दिसंबर को ये चीज़ होगी, 5 जनवरी को ये चीज़ होगी, तुम्हारे पास ये मुसीबत भी आएगी, तुम्हारा यहाँ पे एक्सीडेंट भी होगा, तुम इतने दिन हॉस्पिटल में भी रहोगे, तुम इतने गरीब बनोगे या तुम इतने अमीर बनोगे, क्या तुम इतने गरीब बनने के बाद भी इतना सब्र दिखा पाओगे कि अल्लाह पे भरोसा रखोगे? तो उसने कहा, ए अल्लाह, मैं इस पर सब्र करके दिखाऊंगा और तेरे इस काम के लिए, तेरे इस टेस्ट के लिए मैं तैयार हूँ। जिसका चोट लगी है, जिसको एक्सीडेंट हुआ है, जिसके दोनों पैर टूट गए हैं, जिसके सिर फट गया है, जिसका बहुत दर्द हो रहा है, वो कह रहा है कि मैं इस तकलीफ़ को कैसे झेलूँ। अल्लाह ने तो कहा कि अल्लाह किसी में तकलीफ़ नहीं डालता, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं डालता। तो अल्लाह ने मेरे ऊपर इतनी कैपेसिटी से ज़्यादा तकलीफ़ क्यों डाल दी? तो अल्लाह ने आपके ऊपर कोई तकलीफ़ नहीं डाली। हर इंसान ने वहाँ पर जाके एक अहद करा और उसे बताया गया कि तेरे पास ये तकलीफ़ आएगी इतनी तारीख को, और फिर देख तुझे इतनी तकलीफ़ होगी, ये महसूस करेगा। उसे एक एक चीज़ महसूस करवाई गई और फिर उसे बताया गया क्या तो इस टेस्ट के लिए तैयार है? तो उसने कहा सिर्फ इतना से टेस्ट है, सिर्फ 50-60 साल, हाँ इतना तो मैं करूँगा। करोड़ों साल, अरबों साल की जन्नत के आगे वो 50-60 साल की टेस्ट की ज़िंदगी, कोई तकलीफ़ हमें कुछ भी नहीं लगी। और हमने अल्लाह से एग्रीमेंट करा कि नहीं, हम इस टेस्ट को देना चाहते हैं। उस जन्नत के लालच में जो हमें दिखाई गई वो कितनी खूबसूरत, कितनी हसीन जन्नत होगी, जिसके लालच में हमने इस ज़िंदगी में इसमें आने का हमने फ़ैसला किया है। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि अगर ये कुरान पहाड़ पर, आसमान पर, ज़मीन पर उतार दिया जाता तो इन सब ने ये अल्लाह के डर से रेज़ा रेज़ा हो जाते ये पहाड़, और सब ने इसकी ज़िम्मेदारी लेने से मना कर दिया। सिर्फ इंसान है जिसने इस ज़िम्मेदारी को उठाया और कहा कि हम इस टेस्ट को देंगे। तो आज आपकी ज़िंदगी में जो भी टेस्ट चल रहा है वो सब का सब हमने खुद एक्सेप्ट करा है। अल्लाह के यहाँ पर इस दुनिया में आने से पहले हमने इसको खुद एक्सेप्ट करा है, एक एक चीज़ को अच्छे से देख देख के वेरीफाई करा है। मैंने आपको बताया था ना, 3 घंटे के टेस्ट के लिए हम 300 दिन पढ़ते हैं, तो इस 50-60 साल की ज़िंदगी के लिए, 50 साल ज़िंदगी के लिए हमने 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल, 10,000 साल, क्या पता कितनी लंबी उम्र तक हमने इसकी प्रैक्टिस करी होगी। वहाँ पे तो समय की कोई कमी नहीं थी ना, वहाँ तो टाइम ही टाइम था, जितनी देर तक चाहे प्रैक्टिस करो। फिर यहाँ पे हम आए उसके बाद, और फिर हमें वो सारी बातें भुला दी गई। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं कि वो बात हमें याद आ जाती है। उनमें से कोई एक लम्हा हमें अचानक से याद आ जाता है, ठीक ये तो हम कर चुके हैं, ये तो हो चुका है, हालांकि हमने यहाँ करा नहीं, हमने उसे वहाँ करा था। वो एग्जैक्टली तो याद आ नहीं सकता क्योंकि अल्लाह ने उसको भुला दिया, लेकिन हमारे अनकॉन्शियस माइंड में कुछ चीज़ें हैं वहाँ की जो रह जाती हैं, जो हमें वक्त वक्त पर याद आ जाती हैं। और शायद इसका मकसद भी अल्लाह ने यही रखा कि ताकि इंसान इस बात को याद रखे कि वो इस दुनिया में टेस्ट देने के लिए आया है, और अल्लाह ने इंसान को अक़ल और शऊर दिया है ताकि वो समझे कि वो इस काम में अपनी एक जिम्मेदारी लेकर यहाँ पर आया है, कोई ऐसे ही नहीं छोड़ दिया गया। तो जब भी आपकी लाइफ में कोई परेशानी आए, कोई मुसीबत आए, तो आप ज़रूर समझें कि हाँ ये एक टेस्ट है जिसके लिए मैंने खुद वेरीफाई करा है। क्या अल्लाह ने भी हमसे ये एग्रीमेंट इसी तरीके से कराया होगा कि एक लाइन में बोलते क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, और हमने कहा हाँ और अल्लाह ने साइन कराया और हमें भेज दिया इस टेस्ट में? अल्लाह तो ऐसा नहीं करेगा। अल्लाह तो अदल इंसाफ करने वाला है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। तो उसने हमें प्रॉपर एक एक चीज़ ज़रूर समझाई है, तभी हमें यहाँ पर भेजा है। इस तरीके से अचानक से हमें यहाँ भेजकर हमें एक ऐसे टेस्ट में नहीं डाल दिया जिसकी हमें कोई प्रिपरेशन नहीं कराई गई हो। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। तो जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल आए तो इस बात को समझें, यकीन करें कि यह मुश्किल मैंने खुद ख़रीदी है उस जन्नत के बदले। अल्लाह ने कहा कि ईमान वालों ने अपनी जानों को बेच दिया है जन्नत के बदले, तो हम अपनी इस दुनिया को, इस ज़िंदगी को बेच चुके हैं। इस पर हमारा कोई राइट नहीं है, सब कुछ हम अल्लाह के हवाले कर चुके हैं। और मुश्किलें आ सकती हैं, तकलीफ़ें आ सकती हैं, वो एक टेस्ट है, और आसानियाँ भी आ सकती हैं, वो भी एक टेस्ट है। अगर आसानी आती है तो हमें ये देखना है कि क्या हम इस आसानी पर शुक्र कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी और बात समझ में आई हो तो दूसरों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और मुझे भी ज़रूर बताएं। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि क्या आपको भी कभी ऐसा लगा कि आपके साथ कुछ हो रहा है, वह पहले हो चुका है। अगर कुछ ऐसा वाक़या आपकी ज़िंदगी में आया है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, और इस बारे में आपकी सोच क्या है, आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अगली वीडियो में मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड 1-2 बातें और लेकर आऊँगा और कुछ ऐसे ही राज खोलने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।